Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, starting with the name of Allah, which is specially merciful and entirely merciful. आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फैंटास्टिक शू मेकर यूनिट नंबर 9 के शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई इज ज़रीन गुल डिफरेंट फ्रॉम द अदर बिजनेसमैन्स। इसमें ये पूछ रहा है कि भाई ज़रीन गुल जो थे वो अदर कारोबारी बंदों से कैसे डिफरेंट था, कारोबारी कैसे डिफरेंट था। ज़रीन गुल इज़ वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्राफ्टमैन। ज़रीन गुल जो था वो अदर क्राफ्टमैन से काफ़ी बहुत हद तक डिफरेंट था। ही इज़ एन एक्सपर्ट शू मेकर। वो जो शूज़ मेकर में था उसमें बेहतरीन था, एक्सपर्ट था, ठीक है। हिज हैंडमेड शूज़ आर यूजुअली ड्यूरेबल एंड परफेक्टली फिट ऑन द फीट्स। उसके जो बनाए गए शूज़ थे, जो कि जूते थे, वो क्या करते थे, ड्यूरेबल पायदार होते थे, पायदार, एंड परफेक्टली और मुकम्मल तौर पे ना उसमें कोई क्या नहीं था, नुक्स नहीं था, फिट्स ऑन द फीट, और वो जो पाँव में थे वो ज़बरदस्त तौर पे फिट हो जाते थे, मतलब ना छोटे होते थे और ना बड़े होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, हाउ डिड द ऑथर कम इन टच विद ज़रीन गुल ब्रदर्स। के ज़रीन गुल से ऑथर जो था, राइटर ऑफ द लेसन, वो इससे मुलाकात इसकी कैसे हुई, ठीक है। सो इसका आंसर है, द ऑथर केम इन टच विद ज़रीन गुल एंड ब्रदर्स बाय द टाइम हिज फादर टुक हिम टू द शॉप। ऑथर की जो मुलाकात थी वो ज़रीन गुल से ऐसे हुई कि उसका बाप जो है ना, फादर, वो उसको उसके दुकान पर ले गया, इन ऑर्डर अ पेयर ऑफ शूज़, ताकि उनको वो एक ऑर्डर दे सके जूते बनवाने की, ठीक है। द हैंडमेड, जो जूते जो था हैंडमेड है, हाथों से बनाता था, ठीक है, मशीनों से नहीं बनाता था, हाथों से बनाता था, हाथ मेड, हाथों से बनाना। शूज़ फॉर द ज़रीन गुल वर फेमस फॉर ड्यूरेबिलिटी। उसके जो शूज़ थे हाथ से बनाए हुए, वो किस चीज़ के लिए मशहूर थे, पायदारी के लिए मशहूर थे, पायदारी। एंड सूटेबिलिटी का मतलब है मुनासिब। इन द टाउन, जिस टाउन में वो रहते थे उसमें उसके हैंडमेड शूज़ इसलिए मशहूर थे कि वो पायदार थे और मुनासिब थे। दस द ऑथर टर्न्ड टू बी अ रेगुलर कस्टमर ऑफ हिम। तो इस बात की वजह से जो ऑथर था, राइटर, वो उसका रेगुलर कस्टमर बन गया, ठीक है, कस्टमर उसका बन गया ऑफ हिम। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द शू मेकर एंड हिज शॉप। कि शूज़ मेकर को एंड उसके शॉप को डिस्क्राइब करें, ठीक है। ज़रीन गुल इज़ अ हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करने वाला, ठीक है, मेहनत। क्राफ्टमैन, कारीगर। हुज हैंडमेड शूज़ आर वेल नोन, जो उसके हाथ के बनाए हुए शूज़ जो थे ना वो पहचानते थे लोग, फॉर इट्स सूटेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी थ्रू आउट द टाउन, पूरे टाउन में। ही वर्कड इन अ स्मॉल एंड सीरीन, सीरीन का मतलब है सुकून, वो एक छोटे से और पुरसुकून शॉप में, विच इज सिचुएटेड इन वन ऑफ द बिजी स्ट्रीट, जो एक मसरूफ गली जिसे कह सकते हैं, या मोहल्ला, स्ट्रीट्स मोहल्ला, ठीक है, ऑफ किस्सा ख्वानी बाज़ार। उसकी जो शॉप थी वो छोटी थी और पुरसुकून शॉप थी, जो कि वाक़या थी किस में, किस्सा ख्वानी बाज़ार में। इंस्ट्रूमेंट एंड टूल्स फॉर शू मेकिंग, शू मेकिंग, जो जूते बनाने के लिए जिन औजार की ज़रूरत होती थी, कैन बी ऑब्जर्व, वो पड़े होते थे ऑन द फ्लोर ऑफ द शॉप, वो उसके फ्लोर का मतलब है फर्श पे पड़े होते थे ज़रीन गुल की शॉप में। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट वर ज़रीन गुल प्रायोरिटीज़ इन शू मेकिंग। प्रायोरिटीज़ का मतलब है कि वो किस बात को अहमियत देता था शूज़ मेकिंग में, ठीक है। इसके सिनोनिम हम देख लें तो इम्पोर्ट सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस बेस्ट सूट करता है इसको, कि वो किस चीज़ को अहमियत देता, व्हाट आर योर प्रायोरिटीज़। तो शूज़ बनाते हुए वो क्या करता था, वो फिटनेस को तरजीह देता था, ड्यूरेबिलिटी को और सूटेबिलिटी को। सूटेबिलिटी का मतलब मुनासिब, मुनासिब दाम में भी और
क्वालिटी में नहीं बल्कि दाम में। ड्यूरेबिलिटी का मतलब पायदार, और फिटनेस का मतलब है कि पाँव में फिट होने वाला, ठीक है, ना छोटा हो ना बड़ा हो। अच्छा, एंड क्वालिटी पता है आपको कि क्वालिटी वर द मेन प्रायोरिटीज। शूज़ बनाते हुए वो किन किन बातों का ख्याल रखता था? 1, 2, 3 और 4। ऑफ ज़रीन गुल while मेकिंग शूज़, ठीक है, his handmade shoes were mysterious, wonderful, वो बड़े ज़बरदस्त होते थे, मतलब अजीब इस सेंस में कि बाकी जो मार्केट में शूज़ अवेलेबल है उससे ये अच्छे होते थे। मिस्टीरियस का मतलब ये है कि उसको समझना मुश्किल होता था जब कोई उसकी कॉपी बनाता था, बस उस क्वालिटी के शूज़ दूसरा बंदा नहीं बना सकता था। एंड प्रेफर्ड बाय द लोकल्स, और लोकल बंदे जो वहाँ के रिहायशी थे वो इसकी शूज़ को अहमियत देते थे ख़रीदने में, कि अगर मतलब 1 जोड़ा है, 2 जोड़ा है, 3 जोड़ा है, तो जो ज़रीन गुल ने बनाया होगा वो इस जोड़े को प्रेफरेंस देते थे कि हम इसको ख़रीदें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सेटिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरी की जो क्या है, सेटिंग किस तरह है। सेटिंग का मतलब ये है कि उसकी टोन कैसी थी स्टोरी की, ठीक है, लोकेशन कौन सी थी, ठीक है, या फिर और इसके साथ क्या कह सकते हैं, या चीज़ों को उसने डिस्क्राइब कैसे किया है, ठीक है। तो अब याद रखते हैं, सेटिंग्स का आंसर जब देंगे तो और क्लियर हो जाएगी बात। अच्छा, आंसर, द सेटिंग ऑफ द स्टोरी इज़ क्वाइट चार्मिंग। चार्मिंग का मतलब है अट्रैक्टिव, ठीक है, एंड वेल प्रिपेयर्ड, और अच्छी तरह से तैयार की हुई है, ठीक है। जब भी कोई स्टोरी लिखता है ऑथर तो सबसे पहले उसकी सेटिंग तैयार करता है। तो सेटिंग का क्या मतलब है कि शॉप उसकी ऐसी होगी, बंदे जो उसमें काम कर रहे होंगे वो ऐसे होंगे, उनके मतलब कद लंबे होंगे, चेहरा किस तरह होगा, बात वो किस तरह कर रहे होंगे, वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी जो चीज़ें क्या ये सेटिंग में आती हैं। तो यहाँ पे इन्होंने जो सेटिंग क्या लिया है, किस्सा ख्वानी बाज़ार, ठीक है, और इसको आगे पर इस क्वेश्चन में डिस्क्राइब कर रहे हैं। द शॉप इज़ डिस्क्राइब एज अ बीइंग क्वाइट एंड सेरेन, जो थी खामोश थी, शॉप खामोश, ठीक है, एंड सेरेन सुकून वाली थी, ठीक है। लोकेटेड इन द बिजी स्ट्रीट, जो मसरूफ़ गली थी, मसरूफ़ गली ऑफ किस्सा ख्वानी बाज़ार। एन ओल्ड मैन ऑफ 50, एक बूढ़ा आदमी, ठीक है, बूढ़ा आदमी ऑफ 50 वर्क्स, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, वर्क्स ईगरली का मतलब है पुरजोश तरीके से काम करता है इन द शॉप। द टोन इज़ ऑल्सो सीरियस, टोन जो थी सीरियस थी। टोन का मतलब ये होता है जो बंदा बात कर रहा होता है ना, तो उसके बात से पता चल रहा होता है उसकी आवाज़ से कि ये बंदा खुश है, ठीक है, सीरियस है, या अफसोस हो रहा है, इसे इस टोन से पता चल जाता है, ठीक है। इज़ आल्सो सीरियस एंड नॉट लेस देन ग्रेव का मतलब है संजीदा, ठीक है, कब्र नहीं, कब्र की बात इधर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, संजीदगी की बात कर रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज़ द कन्फ्लिक्ट अबाउट इन द स्टोरी। कन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है यहाँ पे, इख्तिलाफ, ठीक है, कि स्टोरी में इख्तिलाफ कहाँ पे आता है, ठीक है। तो कन्फ्लिक्ट की बात जब हम करते हैं तो यहाँ पे है द आंसर, द कन्फ्लिक्ट अराइजेस एट द पॉइंट व्हेन द बिग फर्म्स का मतलब है बड़ी कंपनियाँ, ठीक है, बड़ी कंपनियाँ जो हैं, कंपनियां हैं टेक अवे दियर वर्क, उनके जो काम को उन्होंने उनसे ले लिया है, ठीक है। अराइज कब होता है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट कब आता है स्टोरी में, जब बड़ी कंपनियां उसके काम पे कब्जा करती हैं, ठीक है। फ्रॉम द शू मेकर, जैसे कि बाटा हो गया, सर्विस हो गया, ये जो कंपनियां हैं इन्होंने इनसे उनका काम छीन लिया है। दिस हैज़ अ बैड इम्पैक्ट ऑन दियर बिजनेस, चूँकि कंपनियां एडवर्टाइजमेंट के ज़रिए अपनी शूज़ को कोने कोने तक पहुंचाती हैं, पायदारी नहीं होती, लेकिन एडवर्टाइजमेंट की वजह से लोग उसको ख़रीदते हैं। दे अल्टीमेट लॉस देयर जॉब, ठीक है। तो फाइनली क्या हुआ इससे, वो कोई सरकारी जॉब पे तो था नहीं, उसका जो काम था शू मेकर का, तो वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा, ठीक है। तो ये था पॉइंट ऑफ कन्फ्लिक्ट, जब बिग फर्म्स ने इनसे इनका घाक छीनना स्टार्ट कर दिया।
جو کویشچن نمبر 7 ہے what was the author's opinion، اس کی کیا رائے تھی؟ اوپینین کا مطلب رائے. about زرین گل at the shoemaker as a shoemaker، وہ زرین گل کو as a shoemaker کیسے اس کو دیکھتا تھا. ٹھیک ہے، تو آنسر ہے the author believed، اس کا جو وہ سمجھتا تھا. ٹھیک ہے، سمجھتا تھا. کیا سمجھتا تھا؟ that زرین گل was an expert in shoemaking business، کہ وہ ایک بہترین کاریگر ہے. ٹھیک ہے، ایکسپرٹ کاریگر ہے شو میکر. he was an honest، وہ ایک ایماندار. ٹھیک ہے، man who never compromise on quality، جو کہ کوالٹی پہ کبھی سمجھوتا نہیں کرتا. ٹھیک ہے، کوالٹی. his view about the shoe were considered as authoritative، اس کی جو رائے ہوتی تھی کوئی بھی شو کے متعلق وہ ایک مستند ہوتی تھی کہ بھائی زرین خان نے کہہ دیا تو بس ایسا ہی ہے. اینڈ فائنل دیٹ نو ون ڈیئر ٹو ریجیکٹ دیم، اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ کیا کر سکے تو ریجیکٹ، انکار کر سکے یا جٹلا سکے ان کی جو اوپینین ہے زرین گل کی. کویشچن نمبر 8 ہے وائی ڈیڈ the author visit the shop after a long time، کہ کیوں آتھر نے، جو لکھنے والا ہے اس نے کیوں، یا آتھر کو مصنف بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وزٹ کیوں وزٹ کیے. ٹھیک ہے، the shop after a long time، لمبے عرصے کے بعد کیوں اس کے شاپ پہ گیا. ٹھیک ہے، the author visited the shop of the fantastic shoemaker، آتھر جو تھا مصنف اس نے وزٹ کی شاپ آف فینٹاسٹک شو میکر کی آفٹر اے لانگ ٹائم، لمبے عرصے کے بعد. بیکاز ہی واز ابراڈ، کیونکہ وہ ملک سے باہر تھا. فار پرسوئنگ ہائر اسٹڈیز، اور حاصل کر رہا تھا اعلیٰ تعلیم. اینڈ کیریئر، اور کیریئر. ٹھیک ہے، ہی ریٹرن ہوم آفٹر 15 ایئر، وہ 15 سال بعد آیا اپنے گھر واپس. ایز سون ایز ہی ریٹرن، اور جیسے ہی وہ واپس آیا ہی وزٹڈ زرین گل شاپ، اس نے جو زرین گل کی شاپ تھی اس کو وزٹ کیا. کویشچن نمبر 9 ہے what was زرین گل complaint against big firms، کہ زرین گل کی کمپلین کیا تھی، شکایت کیا تھی بڑی کمپنیوں کے بارے میں. آنسر according to زرین گل the big firms took away all their work، زرین گل کے مطابق جو بڑی کمپنیاں تھیں انہوں نے اس کے سارا گھاگ جو ہے نا، جو سارا کام ہے وہ لے لیا تھا. اونلی بائی ایڈورٹائزمنٹ، صرف اپنی جو ہے نا ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے. اینڈ ناٹ بائی ورک، نہ کہ کام کی وجہ سے بلکہ ایڈورٹائزمنٹ کی وجہ سے. ہی کمپلین دیٹ دا فرمز ہائرڈ، کہ جو کمپنیاں تھیں انہوں نے جاب دی تھی کن لوگوں کو، لارج نمبر آف شو میکرز، جو شوز بناتے ہیں ان کو اس نے جاب دی تھی بگ فرمز نے. اونلی ٹو یوز دیئر ہینڈس، صرف اپنے ہاتھ استعمال کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، اینڈ ناٹ دیئر برینس which had badly affected the art of shoe making، وہ جو کرائے کے مزدور تھے بگ فرمز کے پاس، وہ صرف اپنے ہاتھ کا استعمال کرتے تھے نہ کہ اپنے دماغ کا استعمال کرتے تھے، جس نے شو میکنگ جو آرٹ ہے اس پہ کافی برا اثر ڈالا.